वेलकम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जेईई और नीट एग्जामिनेशन के लिए क्रैश कोर्स शुरू कर चुके हैं और अब बचे हैं सिर्फ कुछ ही महीने जेईई के फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे कि आपको किस तरह से इसमें आगे प्रोसीड करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और क्रैश कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट किस तरह से उठाना है, आपको किन बुक्स को फॉलो करना है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए और वो कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में से तैयार करने हैं, जो आपको रेफरेंस बुक में से तैयार करने हैं। आइए इस वीडियो के अंदर हम वही आपको बताएंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, हर चीज आपके काम की है, क्योंकि अब वक्त वो आ चुका है जब सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होना है पूरी तरह से पढ़ाई के लिए। कोशिश करनी है कि रैंक आपका अंडर 1000 रहे और इसके लिए आप तभी कुछ कर सकते हैं जब एक प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर मेथोडोलॉजी को फॉलो करेंगे। आइए इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं हम नीट जेईई का क्रैश कोर्स जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है। यहां पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। जहां तक हमारे इस कोर्स की बात है तो ये कोर्स हमने आने वाले जेईई नीट एग्जामिनेशन यानी जेईई 1, जेईई 2 और नीट एग्जामिनेशन के लिए इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। हमारा मेन टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन रहेगा। जहां तक स्टडी मटेरियल की बात है, हम प्रेस्क्राइब करेंगे कि हमारे चैनल की डिफरेंट प्लेलिस्ट में दिए गए वीडियोस को देखिए, अपने चैप्टर को स्ट्रॉन्ग कीजिए और मिनिमम में जितना मैक्सिमम तैयारी कर सकते हैं उतनी तैयारी करते हुए आगे बढ़िएगा। रेफरेंस बुक के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस की बुक आपके पास होनी चाहिए, चाहे आरसी ग्रोवर हो, ओपी टंडन हो, पी बहादुर हो, एरएलएस केमिस्ट्री हो, अवस्थी की बुक हो, कोई भी बुक हो, आप उस बुक को लें और उसमें से प्रीवियस ईयर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। सब कुछ साथ साथ चलता रहेगा तो डेफिनेटली आप एक रैंक में आगे बढ़ते रहेंगे। सिस्टमैटिक वे में अगर आप तैयारी करेंगे तो भी आपका रैंक आएगा, अदरवाइज बाकी आम बच्चों की तरह ही आप रह जाएंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपने इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत सही ढंग से तैयारी कीजिएगा। कुछ बातों का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, जैसे अगर आप क्लास 12th के बच्चे हैं तो क्लास 12th के सिलेबस को आपने हरगिज़ इग्नोर नहीं करना। बहुत बार बच्चे गलती यही करते हैं कि एंड मंथ में आके क्लास 11th का सिलेबस उनको एकदम से याद आता है और वो क्लास 11th पे ज़्यादा एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में वो अपने क्लास 12th के सिलेबस को भूल जाते हैं। और क्लास 12th का सिलेबस आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, कंसेप्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है और इस वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपने ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। क्लास 12th का सिलेबस पढ़ते पढ़ते ही क्लास 11th के सिलेबस की तैयारी करनी है। अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके नेबरहुड में कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो, आप उस टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। टेस्ट सीरीज़ आपको एक मौका देती है कि आप एक मॉक टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर अपीयर हों, क्योंकि जब तक आप टेस्ट में अपीयर नहीं होंगे आपको अपनी तैयारी का हरगिज़ अंदाज़ा नहीं होगा। क्लास 11th की ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ और क्लास 12th की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिएगा। अब तक आपका सिलेबस काफ़ी हद तक पूरा हो चुका होगा, तो ये ज़रूरी है कि अभी से अपनी टेस्ट सीरीज़ की तैयारी को आगे बढ़ाइए। ये तैयारी आपकी अच्छे से हो जानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव की बुक जैसे कि मैंने अभी बताया, आरसी ग्रोवर, ओपी टंडन, एरएलएस केमिस्ट्री, अवस्थी, पी बहादुर, कोई भी एक बुक हो आपने उस बुक को लेना है और वहाँ से एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत इसेंशियल है। एक आदत डाल लेनी है आपने कि हर रोज़ कम से कम आपको हर सब्जेक्ट के 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप हर रोज़ हर सब्जेक्ट के 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो एक महीने में 1200 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आप सॉल्व कर लेंगे। अंदाज़ा लगाइए, नीट एग्जामिनेशन में 12 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं, लेकिन अगर आप हर महीने 1200 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के सॉल्व कर लेते हैं तो आप यकीन मान लीजिए कि आप अपने रैंक को पहले 3000 बच्चों के अंदर लेके आ जाएंगे। आपको पूरी तरह से मालूम पड़ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है। कोई भी एक चैप्टर उठाइए, उसके 40 एमसीक्यूज़ रोज़ सॉल्व कीजिए।
एक चैप्टर के एक दिन, अगले चैप्टर के अगले दिन, और इस तरह से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप एक मॉक टेस्ट के एनवायरनमेंट में खुद को कंफर्टेबल बना पाएंगे। जहां तक शॉर्ट नोट्स की बात है, शॉर्ट नोट से हमारा मतलब है जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स के फंक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स के फार्मूले, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टी, इनकी एक चार्ट को बना के रखिए, शॉर्ट नोट को बना के रखिए, अपनी टेबल पे रखिए, सामने रखिए, ताकि जब जब आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगें तो वहीं से देख के आप तुरंत आंसर बता सकें। ये आपके लिए बहुत आसान बना देगा तैयारी को, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट आपको साथ साथ ज़रूर डालनी है। आप कोशिश कीजिए चैप्टर्स के रिवीजन की। रिवीजन तैयारी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और इसी हिस्से पे बच्चे जनरली ध्यान नहीं देते। आप कोशिश कीजिए जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं और जो हमारे YouTube चैनल पे वीडियोस दिए गए हैं डिफरेंट प्लेलिस्ट में, उनसे अपनी रिवीजन को मेंटेन कीजिए। कई बार स्टूडेंट खुद से बुक खोल के रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। बुक में मैटर बहुत ज़्यादा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है और वो सारा आपके काम का नहीं है। इस वजह से टाइम भी वेस्ट होता है, बोरियत भी होती है और कई बार आप उसको रिवाइज नहीं कर पाते। तो ज़रूरी है कि हमारे ऑनलाइन वीडियोस यानी जितने भी प्लेलिस्ट के डिफरेंट वीडियोस हैं, वहाँ से इन चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए। रिवीजन यहाँ अच्छे से करना ज़रूरी है। देखिए, जो बातें बता रहे हैं उन पे बहुत गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी और अंडर 1000 आपका रैंक पहुंच सकता है। जहां तक डेली टाइम शेड्यूल की बात है, टाइम टेबल की बात है, तो हम यहाँ कहेंगे आपको कि आपने नंबर ऑफ आवर्स वाइज टाइम टेबल नहीं बनाना। आपने ये नहीं कहना कि भाई मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे। नहीं, आपका टाइम टेबल कंटेंट वाइज होना चाहिए। यानी आपका रोज एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे केमिस्ट्री में 1 चैप्टर करना है, आधा चैप्टर करना है, 2 चैप्टर करने हैं और उतना तो मुझे करना ही है, चाहे वो 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, 3 घंटे में हो। ऐसे ही फिजिक्स में करना है, मैथ्स में करना है, बायो में करना है, लेकिन आपका एक कंटेंट फिक्स होना चाहिए कि भाई मैंने कंटेंट जरूर किया। देखिए, यहाँ मैं हिंट देता हूँ। जैसे आपके पास 1.5 आवर का टाइम है, तो 1 आवर करंट चैप्टर जो आप पढ़ रहे हैं आप उस पर लगाइए और हाफ एन आवर आप किसी पिछले चैप्टर के रिवीजन में लगाइए। अगर आप इस तरह से करंट चैप्टर भी पढ़ेंगे, पिछला भी रिवाइज करेंगे, तो डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी, आपको हेल्प मिलेगी। कोशिश ये कीजिए अपने एक दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। 4 हिस्सों का मतलब ये हुआ 3 हिस्से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी इनके लिए और 1 हिस्सा रिवीजन के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए। 4 हिस्सों में आपका दिन डिवाइड हो। हर सब्जेक्ट को आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1.5 आवर या 2 आवर, जितना भी आपसे कंफर्टेबली हो सके इतना टाइम आप उनको दीजिएगा और रिवीजन के लिए भी ऐसे ही आप 2 घंटे के आसपास का समय निकालिएगा। इस तरह से आप नए फ्रेश चैप्टर को भी पढ़ते जाएंगे, पुराना चैप्टर भी रिवाइज करते जाएंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। आइए बात करते हैं क्लास 11th और 12th में से वो कौन सा पोर्शन है जो एनसीईआरटी में से करना है, रेफरेंस बुक में से। एनसीईआरटी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और 11th के सिलेबस में से आपको ये सभी चैप्टर एनसीईआरटी बुक में से रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पी ब्लॉक में खास तौर पे एनसीईआरटी के अंदर कुछ टेबल्स दी गई हैं और उन टेबल्स के अंदर आपको ऑर्डर दिए गए हैं, लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस तरह के टेबल्स को आपने अच्छे से समझना है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल्स वगैरह दिए गए हैं, एक्सेप्शंस वगैरह दिए गए हैं, उनको भी आपने वहां से करना है। केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी को पढ़ते ही और उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा नहीं करना। हाइड्रोजन में भी ऐसे ही करना है, एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगी उसको आपने नोट कर लिया, उसके नोट्स बना लिए, फिर आगे बढ़ गए। ऐसे ही जो भी एग्जाम्पल वगैरह, प्रोसेस वगैरह दिए गए हैं वो करना है। एस ब्लॉक में भी आपको टेबल्स दी गई हैं, कुछ टेबल्स करनी है आपने
और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ही आप किताब खोल के पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपको खुद से मालूम पड़ जाएगा कि इम्पोर्टेंट पोर्शन कौन सा है, और उस इम्पोर्टेंट पोर्शन के आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और इस तरह से आपने इन सभी चैप्टर्स को तैयार करना है। ऑर्गेनिक में से मेनली आपको हाइड्रोकार्बन और प्यूरिफिकेशन, ये दो चीजें एनसीईआरटी में से तैयार करनी है। बताई गई बातों पे गौर करेंगे, ढंग से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको मदद मिलनी ही है। जहां तक रेफरेंस बुक की बात है, अदर देन एनसीईआरटी की बात है, सम बेसिक कंसेप्ट यानी पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट वाला, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सारा का सारा पोर्शन आपको रेफरेंस बुक में से करना है। कोई भी रेफरेंस बुक आपके पास हो उसमें से आपको ये सारा पोर्शन करना है। साथ के साथ सभी चैप्टर्स के, चाहे वो एनसीईआरटी के बताए या रेफरेंस बुक के बताए, 15 सालों के आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करना है और कोशिश यही करनी है कि हर सब्जेक्ट के रोज 40 एमसीक्यूज आप साथ के साथ सॉल्व करते जाएंगे। क्लास 12th में एनसीईआरटी में से आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के चैप्टर, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, इनऑर्गेनिक में है आपके पास पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनिक में हेलोएल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर। ये सभी चैप्टर आपने सबसे पहले एनसीईआरटी में से बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। अपने शॉर्ट नोट्स को बनाना है और उसके साथ साथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स, बॉक्स में जो जो चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों को खास तौर पे आपने पढ़ना है, उनको अलग से नोट कर लेना है, और इस तरह से ये चैप्टर खास तौर पे आपको एनसीईआरटी में से तैयार करने हैं। रेफरेंस बुक में से आपको फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ स्पेशल नेम रिएक्शंस वगैरह और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा पोर्शन आपको रेफरेंस बुक में से तैयार करना है। तो इस तरह से हमारे क्रैश कोर्स में आगे बढ़ने से पहले इन बातों का ध्यान रखेंगे, अपना एक टाइम शेड्यूल बनाएंगे, अपनी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, और जो जो बातें एनसीईआरटी में से पढ़ने को कहीं उनको एनसीईआरटी में से, जो रेफरेंस बुक में से कहा उनको रेफरेंस बुक में से पढ़ेंगे। अगर इस तरह से आप क्रैश कोर्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका रैंक अंडर 1000 रहेगा। अंडर 1000 आना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी जितनी मेहनत करेंगे उतने ही बेटर रैंक को आपको मिल पाएगा। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम डिफरेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन आपको बताएंगे। अब ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, उससे याद करें, तैयारी करें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी साथ के साथ सॉल्व करते जाएं। तो बच्चों, इस तरह से हमने आपको जो भी टाइम शेड्यूल के बारे में बताया कि आपको टाइम शेड्यूल आर बेस नहीं, आपको कंटेंट बेस बनाना है, और एनसीईआरटी में से जिन जिन चैप्टर को तैयार करने को कहा है बस अभी से लग जाइए। हर रोज का एक चैप्टर एनसीईआरटी में से पढ़िए, उसके शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट पॉइंट्स बनाइए। अगर आप शॉर्ट नोट और शॉर्ट पॉइंट्स नहीं बना सकते तो कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक के आगे जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उस पार्ट में से ही सिलेक्ट करके अपने शॉर्ट पॉइंट्स बनाइए। ये आपके लिए आपके एग्जामिनेशन में रामबाण सिद्ध होंगे। तो ज़रूरी है कि अब तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम और भी बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं, कुछ नई ट्रिक्स बताने वाले हैं जिस तरह से आप मिनिमम में मैक्सिमम सॉल्व कर पाएंगे। हमने अभी तक रिडॉक्स रिएक्शन का एक वीडियो अपलोड किया है। अब नेक्स्ट वीडियो रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उस एक ही वीडियो के अंदर हम रिडॉक्स रिएक्शन की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को, रिडॉक्स स्टोइशियोमेट्री को सॉल्व करना सीख जाएंगे। ऑल द बेस्ट।